रिहाना को अकेली देखकर गैरी भौंकने लगा। उसकी यह हरकत देखकर रिहाना डर जाती है। देखते ही देखते गैरी उसे नीचे गिराता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। रिहाना की जिंदगी में एक डॉगी की एंट्री होती है। इस डॉगी को भी लड़की का प्यार चाहिए था, जिस कारण वह ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। डॉगी के कारनामों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पूरी दुनिया में लड़ाई लग चुकी थी और इस लड़ाई में सभी देश परमाणु धमाके करते हैं। इन धमाकों में जीत तो किसी को नहीं मिलती, लेकिन पूरी दुनिया बर्बाद जरूर हो जाती है। इस बर्बाद दुनिया में सिर्फ 3 ही इंसान जिंदा बचे थे और तीनों किसी वीरान सी जगह पर बेहोश पड़े थे। जल्दी ही सबसे पहले लड़की के शरीर में हलचल होती है, जिसका नाम रिहाना था। देखते ही देखते रिहाना को होश भी आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वह जोर से चिल्लाती है। वो इस नई जगह को देखकर डर गई थी। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वह एक पार्टी में गई थी, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुँची इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। जल्दी ही वो खुद को संभाल कर इस नई जगह को देखने लगी। इसी बीच उसकी नजर टॉम पर पड़ती है, जो थोड़ी ही दूर बेहोश पड़ा था। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसे भी होश आ जाता है। टॉम भी इस नई जगह को देखकर हैरान हो गया, लेकिन जब उसकी नजर रिहाना पर पड़ती है तो वो बेहद खुश हो जाता है। रिहाना उसकी सगी छोटी बहन थी। दोनों भाई बहन पार्टी में थे, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। दोनों भाई बहन जिंदा थे, इसलिए दोनों ही खुशी मना रहे थे। जल्दी ही दोनों की नजर तीसरे बेहोश बंदे पर पड़ती है, जिसका नाम जेम था। देखते ही देखते जेम को भी होश आ गया और वह भी इस नई जगह को देखकर हैरान हो गया। वह जल्दी ही खुद को संभालकर अपने जिंदा होने की खुशी मनाने लगा। इस नई जगह को देखकर तीनों समझ गए थे कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और पूरी दुनिया में वो तीनों ही जिंदा बचे हैं। कुछ देर बाद तीनों चलने लगे ताकि रहने की कोई जगह ढूंढ सके। तीनों जिंदा तो जरूर थे, लेकिन तीनों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। भूख प्यास तीनों को ही परेशान कर रही थी। काफी देर चलने के बाद वो समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। समुद्र को देखकर तीनों खुश हो गए, क्योंकि वह मछली खाकर अपनी भूख मिटा सकते थे। तीनों पहले समुद्र में गोते लगाते हैं और फिर किनारे पर आराम करते हैं। इसके बाद वो जैसे ही वापस जाने लगते हैं तो उन्हें किनारे पर कई क्रैब्स दिखते हैं। इतने सारे क्रैब्स देखकर जेम खुश हो गया, क्योंकि उसे खाने में क्रैब्स अच्छे लगते थे। रिहाना और टॉम ने कभी भी क्रैब्स नहीं खाए थे, इसलिए वो क्रैब्स देखकर डर गए थे। इससे पहले कि रिहाना किनारे से दूर हो पाती, तभी उसके पैर पर एक क्रैब काटता है। जेम जल्दी जल्दी उस क्रैब को मारता है और फिर उसे खाने लग जाता है। रिहाना एक तरफ बैठकर अपना पैर देखने लगी, जबकि जेम लगातार खा रहा था। रिहाना को दर्द से परेशान होता देखकर जेम उसके पास आता है। वो जल्दी जल्दी उसकी ड्रेस फाड़कर उसके पैर पर बांध देता है, जिसके बाद रिहाना का दर्द कम हो जाता है। इसी बीच जेम की नजर उसके बदन पर पड़ती है। रिहाना का गोरा बदन देखकर वो गर्म हो गया। उधर भूख से परेशान टॉम भी क्रैब्स खाने लगा था, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते जेम की हरकतों ने रिहाना को इतना गर्म कर दिया कि वो आराम से उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। कुछ देर बाद तीनों दोस्त फिर से चलने लगे ताकि रहने की कोई जगह ढूंढ सकें। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक घर नजर आता है, जिसके बाद वह जल्दी जल्दी घर में आते हैं। वैसे इस घर में ना तो पीने का पानी था और ना ही कोई खाने की चीज थी। पूरे घर में कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन एक डॉगी जरूर उन्हें छुपकर देख रहा था। तीनों जैसे ही घर से बाहर आते हैं तो उनकी नजर उसी डॉगी पर पड़ती है, जो घर में छुपकर उन्हें देख रहा था। डॉगी उन्हें देखकर काफी भौंकता है। तीनों समझ गए थे कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है, इसलिए तीनों ही उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद तीनों एक हरी भरी जगह पर पहुंच गए। तीनों इस जगह को देखकर खुश हो गए, क्योंकि यहाँ खाने पीने की कई चीजें थी। इस जगह पर खाने के लिए कई फल थे और पीने के लिए काफी पानी भी था। इंसानी जिंदगी के लिए यहाँ सब कुछ था, इसलिए तीनों ने यही रुकने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद रात हो गई। तीनों ने आग जला ली थी और वह उसके पास बैठकर फल खा रहे थे। डॉगी भी इसी जगह पर था और उसने अभी अभी एक खरगोश मारा था। वो खरगोश को नीचे रखकर भौंकने लगा और तीनों उसकी आवाज सुनकर डर जाते हैं। तीनों को लगा कि कोई खतरा है, इसीलिए डॉगी भौंक रहा है। जेम हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ता है और जब उसकी नजर खरगोश पर पड़ती है तो वो बेहद खुश हो जाता है। वो ये बात बाकियों को भी बताता है कि डॉगी हमारे लिए खरगोश लेकर आया है। डॉगी का कारनामा देखकर तीनों खुश हो गए थे। दरअसल डॉगी भी पका हुआ मांस खाना चाहता था, इसीलिए वो खरगोश को मार कर लाया था। जल्दी ही जेम मांस पका है, जिसके बाद तीनों मिलकर मांस खाने लगते हैं। डॉगी भी मांस मांगता है और रिहाना उसे मांस दे देती है। रिहाना को डॉगी पर प्यार आने लगा, इसलिए वो उसका नाम गैरी रख देती है। मांस खाने के बाद
जेम रिहाना की गुफा में धमाके करने लगा। गैरी भी उनके पास ही बैठा उनकी हर हरकत देख रहा था। टॉम को उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह दुखी होकर एक तरफ चला गया। जल्दी ही जेम पानी निकालकर सो जाता है, जबकि रिहाना हाथ मुंह धोने लगती है। उसे जब टॉम नजर नहीं आता तो वह परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है। जल्दी ही वह टॉम के पास पहुंच जाती है। उसे परेशान देखकर वो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर टॉम उसे बताता है कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर रिहाना समझ गई कि टॉम प्यार चाहता है। वो टॉम को खुश देखना चाहती थी, इसलिए वो उसे गर्म कर देती है। जिसके बाद टॉम उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। गैरी दोनों की हरकतें देख रहा था और उसे उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती। अगले दिन दोनों लड़के काम कर रहे थे, जबकि रिहाना गैरी के साथ खेल रही थी। दोनों लड़के लकड़ियाँ काट रहे थे ताकि वो एक छोटा सा घर बना सके। रिहाना गैरी के साथ घूमने फिरने लगी थी। इसी बीच रिहाना कुछ फल देखकर उन्हें खाने लगती है, जबकि गैरी एक खरगोश के पीछे लग जाता है। वो फिर से मांस खाना चाहता था और वह जल्दी ही उसे मार देता है। कुछ देर बाद तीनों मांस खा रहे थे। गैरी भी उनके पास ही था और उन्होंने उसे भी खाने को मांस दे दिया। तीनों यहाँ आकर खुश थे। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और ऊपर से गैरी मांस का इंतजाम भी कर देता था। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। दोनों लड़कों के कपड़े फट चुके थे और उनके पास पहनने को कोई कपड़ा नहीं था। रिहाना का भी यही हाल था। वो पूरा दिन गैरी के साथ घूमती फिरती और गैरी को भी उसका साथ अच्छा लगता था। दोनों लड़कों का जब भी मन करता तो वो रिहाना की गुफा में धमाके करने लग जाते। तीनों यहाँ रहते रहते जंगली बन चुके थे। दोनों लड़के जंगलिया की तरह शिकार करते और किसी जानवर को मार कर खा जाते। ऐसे ही एक रात रिहाना मछली पका रही थी और इसी बीच टॉम एक मरा हुआ हिरन उसके पास लाता है। रिहाना को हिरन का मांस बेहद पसंद था। जेम भी हिरन देखकर खुश हो गया। टॉम ने बहुत मेहनत से इस हिरन का शिकार किया था। जेम उस पक्षी को दूर फेंक देता है जिसका शिकार गैरी ने किया था और जिसका मांस गैरी को पसंद था। जल्दी ही तीनों हिरन को पकाकर खाने लगे। गैरी उनसे मांस मांगता है, लेकिन दोनों लड़के उसे डांट कर भगा देते है। मांस खाने के बाद रिहाना अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे जब टॉम भी जाने लगता है तो जेम उसे रोक देता है। जेम रिहाना के साथ पहले मजे करना चाहता था। वो रिहाना की गुफा में धमाके करने के लिए टॉम से लड़ने को भी तैयार हो गया। उसके इरादे जानकर टॉम उसे अपना पसंदीदा चाकू देता है। चाकू पाकर जेम खुश हो गया और वो टॉम को अंदर जाने देता है। टॉम अंदर आकर रिहाना की गुफा में धमाके करने लगा, जबकि जेम गैरी का मजाक उड़ाकर उसे भगा देता है। अगली सुबह रिहाना नदी में नहा रही थी और गैरी उसे दूर से देखकर गर्म हो रहा था नहाने के बाद में घर में आती है और उसे दोनों लड़के नजर नहीं आते। दोनों लड़के शिकार पर गए हुए थे। रिहाना को अकेली देखकर गैरी भौंकने लगा। उसकी ये हरकत देखकर रिहाना डर जाती है। देखते ही देखते गैरी उसे नीचे गिराता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। रात को जब दोनों लड़के वापस आते हैं तो उन्हें घर में रिहाना और गैरी नजर आते हैं। गैरी दोनों को देखकर भौंकता है, जबकि रिहाना मुस्कुराने लगी थी। दोनों लड़के उसकी मुस्कुराहट देखकर समझ गए थे कि गैरी ने रिहाना के साथ क्या किया। जेम गुस्से में आकर गैरी पर हमला करता है, मगर उसका निशाना चूक गया था, जिसके बाद गैरी उस पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते उसने जेम को काफी जख्मी कर दिया, जिसके बाद दोनों लड़के डरकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद टॉम वापस आकर घर में आग लगा देता है। उसे भी रिहाना पर बेहद गुस्सा था, इसीलिए उसने ये हरकत की थी। रिहाना और गैरी घर में थे, लेकिन वो दोनों किसी तरह बाहर निकल आते हैं और उसी पल टॉम वहाँ से भाग जाता है। रिहाना ने उसे भागते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसका शक जेम पर जाता है। गैरी टॉम के पीछे लगा हुआ था, लेकिन बीच रास्ते में ही जेम गैरी पर टूट पड़ता है। वो हर हाल में गैरी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि गैरी ने रिहाना की गुफा में धमाके किए थे। इसी बीच टॉम भी आकर गैरी को पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों मिलकर गैरी का जबड़ा तोड़ देते हैं और वह उसी पल मर जाता है। गैरी का पीछा करते करते रिहाना भी उनके पास पहुंच गई थी और उसे पता चल गया था कि दोनों लड़कों ने मिलकर गैरी को मार दिया। दोनों की दरिंदगी देखकर वो इतना डर जाती है कि डर के मारे वह भागने लगती है। टॉम उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। अगली सुबह जेम रिहाना को पकड़ लेता है। वो उसकी गुफा लूट टूटने ही वाला था कि तभी टॉम आकर उसे रोकता है। टॉम ने फैसला कर लिया था कि वही रिहाना का प्यार पाएगा, जबकि जेम रिहाना पर अपना हक जता रहा था। दोनों लड़के रिहाना के लिए लड़ने लगे और लड़ाई में टॉम जेम को मार देता है। कहानी के आखिर में टॉम और रिहाना ही जिंदा बचे थे और दोनों मिलकर जिंदगी बिताने लगे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।